हेलो फ्रेंड्स, आज हम HSSC के लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम में आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत इजी तरीके से और बेसिक तरीके से भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम इन क्वेश्चन को किस प्रकार से इजी वे से कर सकते थे। तो देख सकते हैं आप, आज हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि हमारे पास में एक स्केयर है जो कि ABCD रहने वाला है और जिसकी साइड कितनी रहने वाली है, हमारे पास में 14 सेंटीमीटर रहने वाली है और APD और BPC अर्धगोले की जगह पे सेमी सर्कल लिख लीजिए, यानी अर्धवृत्त यहाँ पे रहना था और अर्धवृत्त को हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, छायांकित भाग का यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहने वाला है, तो वो देखिए, अगर हम थोड़ा पिक्चर से समझना चाहें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास में ABCD एक स्केयर है। अगर मैं ABCD स्केयर में से ये जो दो सेमी सर्कल हैं, अगर इनका एरिया पूरे स्केयर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास में क्या बच जाएंगे, ये जो बाकी शेडेड रीजन है ये बच जाएगा। तो चलिए हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर देखते हैं। तो हमें बोला गया है यहाँ पे कि निकालना क्या, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरिया ऑफ स्केयर में से, एरिया ऑफ स्केयर में से घटा देंगे एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, यानी किसका एरिया घटाना, हमें दो सेमी सर्कल का एरिया घटाना है। तो एरिया ऑफ स्केयर, तो एरिया ऑफ स्केयर आप सभी को पता होगा क्या रहने वाला है हमारे पास में, साइड इनटू साइड माइनस। अब आप देखिए कि फुल जो स्केयर होता है यानी पूरा जो स्केयर होता है उसका एरिया हमारे पास में होता है पाई आर स्केयर। यदि मैं स्केयर को आधा कर देता हूं तो उसका एरिया क्या रहता है, पाई आर स्केयर बाई में 2, यानी क्योंकि आधा हो गया तो हम फॉर्मूले का भी क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। यदि स्केयर के चौथे भाग का एरिया निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे स्केयर के एरिया को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एरिया जो हमारे पास में क्वाड्रेंट का रहेगा, ये एरिया सेमी सर्कल का रहेगा और ये हमारे पास में फुल सर्कल का एरिया रहता है। तो अब हमें किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल चाहिए। तो कितने सेमी सर्कल है, 2। और अभी हमने ऊपर देखा कि सेमी सर्कल का एरिया क्या रहता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर बाई में 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, फॉर्मूला बनने वाला है साइड इंटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब आपको स्क्वायर की साइड के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है कितनी है, कि 14 इंटू में 14 माइनस पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 बाई में 7। लेकिन अगर मैं आर की बात करूं तो आर कैसे निकलेगी, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर रहेगी और AB भी 14 सेंटीमीटर रहेगी और AD भी क्या रहेगी, 14 सेंटीमीटर रहेगी। तो एक तरफ तो ये स्क्वायर की साइडें हैं लेकिन दूसरी तरफ ही क्या कर रही है, सर्कल की एज अ डायमीटर के तौर पर क्या कर रही है, काम कर रही है। तो जो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है, डायमीटर और रेडियस में जो डायमीटर होती है वो रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। तो हमें रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डायमीटर है उसका क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो BC है और जो AD है वो 2 सेमी सर्कल की एज अ डायमीटर के तौर पे काम कर रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डायमीटर है उसका हम हाफ कर देंगे। तो जैसे ही हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास में रेडियस कितनी निकल कर आएगी, 7 सेंटीमीटर। तो अगर 7 सेंटीमीटर आ जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आर की जगह कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 7 और सब्ट्रैक्ट करिए 7 से 7। हम इस प्रकार काफ़ी बार ये देखा जाता है कि काफ़ी बच्चे 7 से 14 कट कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में हम कभी भी नहीं काट सकते। तो 14 की जब 14 से इंटू करूँगा तो 196 आ जाएगी और 22 की 7 से इंटू करूँगा तो मेरे पास में 144 आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास में एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी रिक्वायर्ड आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझाया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है।
हमें बोला गया है कि एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर चलना है और एक समान गति से चल रही है, यानी जो उसकी डिस्टेंस है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस है जो चेंज नहीं होने वाली। तो ये बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी की गति यानी जो स्पीड है वो क्या कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए, तो उसी यात्रा को, यानी कौन सी यात्रा, 360 किलोमीटर की, तो उसी यात्रा को तय करने में जो ट्रेन है उसको क्या लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। तो एक कॉमन सी बात है कि अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, हमें कम लगेगा। तो इसी क्वेश्चन को हमने पहले करके दिखाया हुआ आपको ताकि आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे जो ट्रेन है उसको चलना कितना है, उसको चलना है 360 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रेन है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स, और एक स्पीड जो यहाँ पे दी गई है क्या कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया गया है। तो हमने क्या कर लिया, लेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से स्पीड को एक्स प्लस में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मान लिया। तो अब हमारे पास में कंडीशन क्या बनती है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे क्या बना है, फॉर्मूला टाइम का, डिस्टेंस अपन में स्पीड। लेकिन काफ़ी बार बच्चों को क्या होता है कि फॉर्मूला भूल जाते हैं कि स्पीड का हमारे पास में फॉर्मूला क्या रहता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूला गिवन होता है। तो ये देखें, ये इस क्वेश्चन में स्पीड है क्या, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाना है स्पीड को। तो ये जो फॉर्मूला होता है यही क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो एक्चुअल में आप देखिए कि हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला होता क्या। अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखूं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, किलोमीटर बाय में आवर। अब आप किलोमीटर को लिंक कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ में और आवर को लिंक कर सकते हैं टाइम के साथ में। तो हमें क्या करना है, हमें तो टाइम का फॉर्मूला बनाना है। तो टाइम का फॉर्मूला बनाना है तो आवर उठाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये इधर और ये इधर। तो स्पीड कहाँ जाएगी हमारे पास में, नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे सबसे जो मेन दिक्कत रहने वाली है वो मेन दिक्कत ये रहने वाली कि हम आगे किसको रखेंगे। तो अब देखिए, पहले जो स्पीड थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी और अब स्पीड कितनी है, x प्लस में 5। तो यानी जो ये स्पीड है ना, तो इसके अंदर क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा लेकिन इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सपोज कर लीजिए कि हमें कहीं पे जाना था, यानी हमें 120 किलोमीटर जाना था और हम बाइक पे जा रहे हैं और बाइक पे मैं चला रहा हूँ बाइक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यानी अगर मैं निकालूँ तो मेरे को 3 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैं कैंसिल करूँगा। लेकिन मेरे को जल्दी पहुँचना था तो मैंने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। डिस्टेंस तो अभी भी 120 है लेकिन मैंने स्पीड को बढ़ाकर 60 कर दिया। तो अब मेरे को क्या लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम स्पीड घटाते हैं और तो हमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा। यानी इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक इन्वर्स रेशो पाया जाता है। तो हमने वही चीज़ लिखा यहाँ पे, जो पहले स्पीड थी उसको क्या लगेगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा, जो टाइम होगा वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन स्पीड बढ़ाने के बाद में उसको टाइम कम लगेगा। और कितना, 1 का डिफरेंस आएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको निकाल कर दिखाया। फिर अब हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x ब्रैकेट x प्लस में 5। तो नीचे से x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस में 5। इसको 360 से इंटू कर देंगे, बीच में माइनस एज इट इज़। x प्लस में 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x को 360 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे और इक्वल में क्या पड़ा, 1 पड़ा है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस में 5 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, x प्लस में 5। और इधर क्या करेंगे, इनके इंटू कर देते हैं। 360 की x से इंटू करेंगे तो 360x आ जाएगा। 360 की 5 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। और माइनस का 360x पड़ा है। दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, x के x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x के 5 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x बन जाएगा। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। 1800 उठाकर हम क्या करते हैं, दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या बनकर तैयार हो जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की सबसे जो मेन पहचान होती है वो क्या होती है कि इसकी पावर अगर हमारे पास में 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, अगर पावर 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो अब हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से अभी हमने अपने पुरानी वीडियो के अंदर देखा था कि हम किस प्रकार से जोड़े निकाल सकते हैं, तो वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करके देखना है। तो हमारे पास में यहाँ निकल कर क्या आया, हमें एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि इंटू करें तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, 5x आना, इंटू करें तो 1800 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे पास में क्या पड़ा है, x स्क्वायर प्लस में
5x माइनस में 1800 इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। जब भी आपको यूँ लगे कि जोड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को लगा सकते हैं और आपका जो जोड़ा है या पेयर है वो बहुत आराम से इजीली से निकल सकता है। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने बताया कि a, तो a कितना रहने वाला है 1, b कितना रहने वाला है 5 और c कितना रहने वाला है माइनस का 1800। यानी ये c होता है, ये b और ये a होता है। तो हमारे रफ अकॉर्डिंग जो रफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग a की c से गुणा करनी होती है। तो हमें क्या करना है कि इंटू करें, तो हमारे पास में एक ऐसा पेयर बनना चाहिए कि इंटू करने पे तो माइनस का 1800 आना चाहिए, या तो जोड़ने पर हमें आंसर मिल जाए या हमें सब्ट्रैक्ट करने पर उत्तर मिल जाए। तो हमें कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में 5 का गैप है, लेकिन इंटू जो करनी है वो 1800 के राउंड फिगर में पड़ी है। तो आप क्या करिए, इसकी स्केयरिंग टेबल ले लीजिए। क्या ले लेंगे हम, इसकी स्केयरिंग टेबल ले लेंगे। तो जब हम इसकी स्केयरिंग टेबल लेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, यानी लगभग 1800 के नज़दीक का स्केयर ले लीजिए। तो हम क्या उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं यहाँ पे लगभग 40 का स्केयर उठा लेते हैं। अगर मैं 40 से इंटू करूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 1600 बन जाएगा। और लास्ट में मैं उठा लेता हूँ 50 का। तो 50 का स्केयर हमने उठा लिया, कितना हमारे पास में 2500 बन जाएगा। ठीक है जी, स्केयर कितना बनेगा 2500। 2 मिनट। तो हमारे पास में जो स्केयर बनकर तैयार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2500। तो आपको एक यहाँ पे बात याद रखनी है, क्या कि जब हम यूनिट प्लेस की क्या करते हैं, हम जब हम यूनिट प्लेस को इनटू करते हैं यूनिट प्लेस से तो आंसर भी क्या आता है, हमेशा इक्वल टू यूनिट प्लेस आता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो मैंने एक 12 उठा लिया, एक मैंने 13 उठा लिया, और जब मैं इन दोनों के इनटू करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा 156। तो इसका यूनिट प्लेस देखो क्या है, इसका यूनिट प्लेस 2 है, इसका यूनिट प्लेस देखिए क्या है 3, और इक्वल में इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है। बस हमें यही रूल क्या करना है, बड़े जोड़े को फाइंड आउट या जो बड़ा पेयर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए लगाना होता है। तो देखो 40 और 50 के बीच में क्या क्या आएगा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और लास्ट 49, उसके बाद में 50। तो अब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमें 5-5 का गैप लेना है, यानी जोड़ा किसका बनेगा, या तो 40-45 का, 41 और 46 का, 42-47 का, 43 और 48 का। तो इस प्रकार से बनाना है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहला पेयर उठा के देखते हैं 40 गुना में 45। तो यूनिट प्लेस देख लो। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो 1800 चाहिए। तो इसका यूनिट प्लेस देखें तो जीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 5 की इंटू करके देखते हैं। तो यूनिट प्लेस की जब यूनिट प्लेस से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये हो सकता है। लेकिन और भी आगे देखते हैं, जब मैं 41 की आगे इंटू करता हूँ किसके साथ में, 46 से, तो यूनिट प्लेस कितना है 1 और यूनिट प्लेस कितना है 6, तो ये क्या बनेगा 6। इसी प्रकार से मैं 42 और 47 के करके देखता हूँ तो 14 आएगा, लेकिन यूनिट प्लेस कितना 4। लेकिन अब देखिए यहाँ तो मेरे को 0 चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है 6 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो ये हमारे पेयर नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आप 43 को देख लीजिए, 43 किसके साथ में कनेक्ट होगा, 48 के साथ में। यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास में 3 और यहाँ पे कितना है 8, और मैं इंटू करूँगा तो क्या बनेगा 24, लेकिन मेरे को यूनिट प्लेस चाहिए तो यानी 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में हम क्या करते हैं 44 और आगे 49 के इंटू करके देख लेते हैं, 9 के 4 से करेंगे तो 36। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें बनाना है, 5 का गैप लेना है। तो जो हमारा पहला पेयर बनकर तैयार होगा वो किसका बनकर तैयार होगा, 40 और 45 का। देखिए जब मैं 40 की 45 से इंटू करूँगा, यानी 40 की 45 से इंटू करूँगा तो मेरे पास में 1800 भी आएगा, और 45 में से मैं 40 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा 5 भी आएगा। यानी ये जो पेयर हैं ये क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है वही यहाँ पे किया। तो जो 5x था हमने उसको क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस में 40x। उसके बाद में अब देखिए हमने उसके बाद में क्या लिखा है ये,
और अब उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन लेना आता होगा कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे कितना है हमारे पास में सिंगल x है, और यहाँ पे 40x और 1800 है। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और फिर आगे दो में से कॉमन लेंगे। तो ये 40x था हमारे पास में, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकलेगा। तो ये क्या कॉमन ले लिया हमने x, तो यहाँ पे हमारे पास में 2x थे तो एक x अंदर आ जाएगा, प्लस में 45x था तो यानी क्या होगा, x तो हमने बाहर ही निकाल दिया, अंदर क्या बन जाएगा, केवल 45 बन जाएगा। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि बच्चों को ना ये दिक्कत आती है कि यहाँ पे क्या साइन लिया जाए, तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक क्या है, आप इस साइन को और इस साइन को देख लीजिए, इन दोनों साइन को देख लीजिए। अगर ये दोनों साइन सेम सेम है तो कॉमन आपको प्लस लेना है, अगर ये दोनों साइन अलग अलग है तो कॉमन क्या लेना, हमने यहाँ पे माइनस लेना है। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, माइनस। अब जैसा x प्लस में 45 ये पेयर बनता है, वैसे सेम पेयर यहाँ भी बनाना होता है हमें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या लेकर आना है, x लेकर आना है यहाँ, और यहाँ पे क्या पड़ा, 40x पड़ा है। तो मेरे को ये पता चलता है यहाँ से कि यहाँ से हमें मेरे को 40 कॉमन लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, 40 कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 40 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बन जाएगा, x प्लस में 45। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे तो हमारे पास में क्या पड़ा है, यहाँ तो माइनस पड़ा है। अगर यहाँ माइनस पड़ा है तो ये हमारे पास में कैसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो ये पेयर कैसे बन के तैयार हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपने माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस कॉमन लेने के कारण जो ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, और ये जो माइनस था और ये भी क्या हो गया, हमारे पास में प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x प्लस 45 में से कॉमन ले लेते हैं। जब x प्लस 45 दोनों सेम सेम है तो ये बाहर निकल जाएगा। जब x प्लस 45 अगर हम इधर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, हमारे पास में x बच जाएगा। x प्लस 45 अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 40। तो ये हमारे पास में माइनस का 40 आ गया। बारी बारी हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे और हमारे पास में दो आंसर आ जाएंगे। लेकिन हम जो माइनस का 45 है उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो स्पीड होती है वो हमारे पास में कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या रहने वाला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाला है। तो ये हमारे पास में था एक मेथड जिसके जरिए बिल्कुल बेसिक तरीका कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करना चाहें तो इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमारे पास में क्या रहने वाला है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन से इजी रहने वाला है। कि जैसे अभी हमने पीछे एक इक्वेशन बनाई, तो उसमें इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 1800 और इक्वल में क्या पड़ा था, 0। और फिर भी अगर आपको देखना है तो देखिए, अभी हमने पीछे यही क्वेश्चन किया था और इसमें इक्वेशन क्या निकल कर आई थी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800। तो इसी क्वेश्चन को हमने दिखाया कि आप पेयर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसको पेयर निकालने का एक और भी तरीका है कि किस प्रकार से हम पेयर निकाल सकते हैं, जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। और बहुत इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका पेयर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a क्या रहने वाले हैं, जो a रहने वाला है वो हमारे पास में 1 रहने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। जो b है वो हमारे पास में क्या है, 5 है। और c कितना रहने वाला है हमारे पास, माइनस का 1800। और यही वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक आंसर और निकल कर आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे कि माइनस का b, सॉरी मैं इसको रब कर देता हूँ, क्या करेंगे हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो माइनस का b, तो b इस बारी हमारे पास में क्या है, प्लस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि बी स्क्वायर हमारे पास में, बी स्क्वायर क्या है, 5 है। तो 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4a। तो a कितना हमारे पास में 1 है और c कितना है हमारे पास में, माइनस का 1800। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और बाई में कितना आ जाएगा, 2a। तो अगर हमारे पास में 2a आ जाता है तो आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो आगे हम इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 4 0 4 0, सही ढंग से 4 8 32, 4 1 3 7, ये बनकर तैयार हो जाएगा। और बाई में कितना आ जाएगा, बाई में आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू में
1 यानी 2 बनकर तैयार हो जाएगा। -5 प्लस माइनस रूट, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है, ये 72 25 यानी 72 बाई में 75 बाई में 2। और अब हम क्या करते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं। और तो इसका रूट क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको रूट निकालना आता होगा। -5 प्लस माइनस, तो रूट हमारे पास में निकल कर आएगा 85 बाई में 2। तो रूट निकालने के लिए हम अलग अलग तरीके लगा सकते हैं। एक तो हम फैक्टर मेथड से भी इसका क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड मेथड से भी रूट निकाल सकते हैं। और एक गैसिंग मेथड से भी रूट निकाल सकते हैं, जो कि हम किसी और वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बार तो 85 को प्लस करना है और एक बार 85 को घटाना है। अगर मैं -5 के अंदर क्या कर देता हूँ, हम यहाँ कर रहे हैं थोड़ा सा, -5 प्लस कर देता हूँ 85 को, और बाई में कितना पड़ा है 2। तो अब देखिए प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में। तो यानी 80 बन जाएगा और बाई में 2। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो कितना बन जाएगा, 40। अब देखिए माइनस का 5 माइनस का 85 और बाई में कितना आ जाएगा, 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का 45। तो यही तो हमारा आंसर निकल कर आया था। लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस का 45 नहीं उठाएंगे और क्या निकल कर आएगा, माइनस का 45 छोड़ने के बाद में प्लस का 40 आंसर बच जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या रहने वाला है, बी उत्तर होने वाला है। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जो क्या तरीका रहने वाला है, चलिए अब हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी उठा सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैंने बोला था आपको ऑप्शन से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा इजी रहने वाले हैं। तो आपके पास में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 3 में से कोई भी आप ऑप्शन उठा लीजिए। तो अभी आपको आंसर पता चल गया है, तो हम क्या करते हैं, इस 40 को ही उठा लेते हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस हमें कितने गिवन है, तो डिस्टेंस हमारे पास में है 360। और हमें क्या करना है, ये दोनों के दोनों जो भी कंडीशन है इनको इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर ये अप्लाई हो जाती है तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी कंडीशन बनानी है कि जो दो टाइम के बीच में, जो दो स्पीड के बीच में क्या ले आए, हमारे पास में डिफरेंस 1 घंटे का डिफरेंस ले आए। तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास में जो स्टार्टिंग की स्पीड रही थी ना ट्रेन की, वो 40 थी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऑप्शन से उठा लिया कि जो स्पीड थी वो कितनी रहने वाली थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली थी। अब आप देखिए कि आपके उसमें डिस्टेंस भी है, आपके उसमें स्पीड भी है। तो अभी आपने देखा कि टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम का ये तो फॉर्मूला था कि डिस्टेंस बाय में आप क्या कर देंगे, स्पीड रख देंगे। तो रखिए, अगर मैं डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में 360 है और बाय में कितना रखता हूँ, 40 रखता हूँ। अगर कैंसिल करूँगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि 360 किलोमीटर को तय करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, और कितना बढ़ाया जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाया जा रहा है। तो अभी स्पीड कितनी है, 40, बढ़ा दीजिए स्पीड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्पीड क्या रहने वाली है, ये तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। तो चलिए अब हम दोबारा से इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। तो डिस्टेंस तो 360 चलना है, लेकिन स्पीड जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है वो कितनी हो जाएगी, 45। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, 8 आवर मिलेगा। तो देखिए पहले उसको 9 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब कितना लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। तो दोनों में जो डिफरेंस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 1 आवर का। तो यही तो हमारी कंडीशन थी, क्या लगता है, 1 घंटे का कम समय लगता है। तो अगर आपको ऑप्शन से ज़्यादा बेटर लगे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, और बाकी जो फॉर्मूले से लगे तो ये बाकी फॉर्मूलों का मतलब था कि आपको अच्छे से बेसिक भी आना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास में 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं जिनकी भुजाओं का रेशो कितना दिया गया है हमें, जिनकी भुजाओं का रेशो हमारे पास में 4:9, और हमें इनके एरिया का रेशो बताना है कि एरिया का रेशो क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी इसके पीछे थोरम्स अप्लाई होती है, थोरम, तो हम उसको समझ लेते हैं कि रियल में क्या रहती है। कि अगर आपके पास में 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ हमारे पास में, कौन सी, ABC, और दूसरी ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं DEF।
अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो यानी इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये वाली, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे पास में, ये वाली, और BC की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड रहने वाली है वो ये रहने वाली है। तो ये सब के सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल B एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग होता है, एंगल A एंगल D का, और C क्या होता है, F का कोरस्पॉन्डिंग रहने वाला है। तो थ्योरम क्या लगती है हमारे पास में कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनका एरिया होता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होते हैं, स्क्वायर के रेशो में होते हैं। तो चलिए देखिए क्या मैं कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, DEF, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के रेशो में होता है। तो यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, AB की कोरस्पॉन्डिंग कौन है, DE, आप क्या कर दीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए। और जो AC है बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास में, DF आ जाएगा, या हम इसका स्क्वायर उठा सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए BC बाय में क्या आ जाएगा, EF, या हम इसका स्क्वायर उठा सकते हैं। तो ये तो बात रही इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ साथ में जो इनकी मीडियन होती है और वो भी क्या रहती है, इनके स्क्वायर के रेशो में रहती है। तो मीडियन हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। एक को नाम दे दिया मैंने AM और एक को नाम दे दिया मैंने DN। तो हम क्या कह सकते हैं, AM बाय में DN का भी स्क्वायर रहने वाला है। तो यही बस थ्योरम हमें क्या करनी है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करनी है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो रेशो दिया गया है वो क्या है, साइड्स का रेशो 4:9, एरिया का रेशो बताना है। तो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशो क्या रहेगा, साइड का रेशो कितना है, 4:9, यानी वो क्या होता है, स्क्वायर के रेशो में होता है। तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 16:81। तो हमारे पास में जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर रहने वाला है वो क्या है, D ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 38 नंबर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें हमें बोला गया कि दो अनुपूरक एंगल हैं। अनुपूरक एंगल कौन से, कि हमारे पास में दो एंगल हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल हैं हमारे पास में। आप सभी को पता होगा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उन दोनों एंगल का सम हमारे पास में कितना होता है, 180 होता है। तो आगे बोला गया है हमें कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज़्यादा है और हमें क्या करना है, उन्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कभी भी दो एक्यूट एंगल मिलकर 180 नहीं बना सकते, यानी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकता। तो सप्लीमेंट्री एंगल कभी दो एक्यूट एंगल नहीं बना सकते, और ना ही कभी दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलकर 180 बना सकते हैं, यानी दो ऑब्ट्यूज मिलकर भी क्या है, सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको सप्लीमेंट्री बनाना है तो एक आपको एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल लेना पड़ेगा, और 180 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑब्ट्यूज एंगल को इन्होंने क्या लिया है, बड़ा एंगल लिया है, और एक्यूट एंगल को क्या लिया इन्होंने, छोटा एंगल लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके से इन्होंने क्या लेट किया है हमारे पास में, कि दो एंगल लेट कर लिए हैं। एक जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसको तो x लेट कर लिया है, और जो एक्यूट एंगल है उसको इन्होंने क्या कर दिया है, y लेट कर दिया है। पहली कंडीशन क्या थी कि दो एंगल है और अनुपूरक कोण है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक x और y, यानी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, 180 एंगल बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या बोला गया कि बड़ा एंगल छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के डिफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे हमारे पास में। तो जो दोनों का डिफरेंस रहने वाला है वो कितने डिग्री रहने वाला है, 18 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की हुई है। लेकिन ये जो क्वेश्चन किया गया है, ये क्वेश्चन किस तरीके से किया गया, ये क्वेश्चन हमारे पास में हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से किया गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपके पास में कोई दो इक्वेशन होती है, आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से चाहे x की और या फिर क्या कर सकते हैं y की, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, सेकंड कंडीशन से वैल्यू निकाली है किसकी, x की, और y को उठाकर इन्होंने क्या किया, दूसरी तरफ किया। तो x का उत्तर कितना आया, x की एक इक्वेशन के रूप में आंसर आ गया 18 प्लस में y। और इस x के आंसर को हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट होती है उसमें पुट कर देते हैं। जैसे कि लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिया। तो देखिए जहाँ पे x रखा हुआ है हम क्या करेंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू
18 प्लस में y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हमने क्या किया, 18 प्लस में y सब्स्टिट्यूट किया और प्लस में y हमारा पड़ा ही है 180। अब हम क्या करेंगे, y और y दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2y। 18 को उठाकर एक तरफ ले जाएंगे तो और 180 में से अगर 18 को घटाया जाएगा यानी घटाएंगे हम इसमें से तो क्या बनकर तैयार होगा 162, तो जो कि हमारे पास में पड़ा है। और हमें तो y का आंसर चाहिए, तो y का आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 उठा कर नीचे ले आएंगे तो y का उत्तर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और इस 81 को आप क्या कर दीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में और आपके पास में x का आंसर भी आ जाएगा। तो अगर हम आंसर के हिसाब से देखें तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या रहने वाला है, सी आंसर रहने वाला है। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना करना चाहें और आपने 10वीं क्लास में समझा भी होगा तो क्या कर सकते हैं, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं और वो काफ़ी इजी रहने वाला है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, देखिए y से y कैंसिल कर दीजिए, x में x ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x, आगे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 198। हमें क्या चाहिए, हमें तो बस x का उत्तर चाहिए। 2 क्या पड़ा है इनटू में, अगर दूसरी साइड में लेकर जाऊंगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड कीजिए तो क्या बन जाएगा 99 डिग्री। तो हमारे पास में x का उत्तर आ गया। इस x के आंसर को हम चाहें तो पहली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर हम दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो x की जगह क्या रखते हैं हम 99 प्लस में y इज इक्वल 180 और y का आंसर क्या आ जाएगा 180 माइनस में 99 डिग्री और y का आंसर हमारे पास में 81 डिग्री क्वेश्चन से निकल कर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन किया। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो काफ़ी इजी रहने वाला है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन ये कहता है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री रहना चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन क्या थी कि बड़ा एंगल छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो दूसरी कंडीशन क्या है 18 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन क्या करेगा इन दोनों कंडीशन को पूरा कर देगा वही हमारा उत्तर रहने वाला है। तो पहली कंडीशन देखिए, अगर मैं 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास में तो ये 90 बनकर तैयार होगा। तो यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, बट ये कौन सा एंगल है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास में। नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो क्रॉस। उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके देखिए तो क्या बन के तैयार हो रहा है 138 डिग्री। हाँ, एक कंडीशन सही कर रहा है कि हाँ 18 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, बट दोनों का जो सम है वो रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से 180 नहीं आ रहा, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ तो ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये तो 80 डिग्री बन रहा है, हमें 80 नहीं बनाना, हमें तो 180 बनाना है, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या रह गया सी। तो अब देखिए सी बना रहा है या नहीं बना रहा, 81 में प्लस 99 करते हैं तो हमारे पास में 180 बन रहे हैं, तो यानी पहली कंडीशन सही हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन अप्लाई करवा के देखते हैं। 99 में से 81 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है इक्वेशन वाले, अगर आप उनको ऑप्शन से करके देखते हैं तो आई थिंक सो आप बहुत जल्दी और बहुत इजी वे से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को करके देख सकते हैं, जैसा अभी हमने दो क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसमें 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस रहने वाला है क्या रहना चाहिए, लास्ट टर्म तक हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज नहीं होता है तो वो हमारे पास में एक एपी सीरीज बोली जाएगी। अगर एपी सीरीज के अंदर डिफरेंस एक जैसा नहीं रहता है तो वो एपी सीरीज नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं 2 4 6 8 10, हमने क्या उठा लिया, एक सीरीज उठा ली और ये कहीं लास्ट टर्म तक जाएगी, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी। तो इनका डिफरेंस चेक करिए, 2 4 2 का डिफरेंस आ रहा है। 6 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा, यानी घटाना कैसे होता है, 4 में से 2, 6 में से 4, 8 में से 6 और 10 में से 8। तो आप 3 या 4 स्टेप चेक करके देख सकते हैं, आपको बहुत इजीली से पता चल जाएगा कि ये हमारे पास में एपी सीरीज है या नहीं है। तो आप देखिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज नहीं हो रहा तो ये हमारे पास में क्या है, एपी सीरीज है।
यही रूल एपी सीरीज को चेक करने के लिए हमारे पास में क्या है, काफ़ी रहता है। तो हम इसी को क्या करते हैं, इक्वेशन के जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पुट करके देखते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन क्या कहता है कि ए स्क्वायर में से हम ए को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, घटा तो सकते नहीं, ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास में ए माइनस में 1 बच जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा, ए माइनस में 1। तो यानी ये तो हमारे पास में सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं है। तो यानी जो पहला ऑप्शन है वो एपी सीरीज नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। उसके बाद में जो बी ऑप्शन है उसमें देखिए हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो चेक करिए क्या ये एक एपी सीरीज है। तो 4 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3, 9 में से मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5, और 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, 7। तो क्या आप कह सकते हैं एपी सीरीज है? हम कह देंगे नहीं, अभी तो हमने देखा कि उनका जो डिफरेंस है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास में एक एपी सीरीज नहीं है। तो 2 ऑप्शन वैसे गलत हो गए और डी ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, वैसे गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, सी ऑप्शन बचा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, लगे हाथ चेक ही कर लेते हैं। तो क्या करिए, 2a में से a घटा दीजिए तो क्या बनकर तैयार होगा, a। 3a में से आप 2a घटा दीजिए और क्या बनकर तैयार होगा, a। उसके बाद में 4a में से आप क्या करेंगे, 2a घटा दीजिए, अगेन क्या बनकर तैयार हुआ, a। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और जो डिफरेंस निकालना होता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए an में से an-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी 2a में से a घटाएंगे, 3a में से 2a घटाएंगे, 4a में से 3a घटाएंगे। तो ये हमारे पास में डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अगर आपको एपी सीरीज में nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म निकालने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, nth a प्लस n-1d। जो nth होती है वो क्या होती है, किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म होती है। जो a होता है वो क्या होता है, किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है। यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी उस सीरीज में टर्म कितनी है। और जो d है वो क्या रहने वाला है, डिफरेंस, कि उनका डिफरेंस क्या रहने वाला है। तो जैसे हम इस सीरीज की बात करते हैं और मैं कहीं पे लास्ट में ले जाकर एक टर्म लिख देता हूँ 20। तो यहाँ पे जो a है तो a क्या रहने वाला है हमारे पास में, 2। डिफरेंस अभी आपने देखा किस प्रकार से निकालना होता है, 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा। और n और nth क्या होता है हमारे पास में, किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म होती है। तो ये 20 है। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो आपको n का आंसर भी निकल जाएगा। और वैसे अगर आप निकालना चाहें तो n का उत्तर क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि 2 को 20 की टेबल में 20 कितने में जाता है, 10 पे जाता है। तो आप अगर nth टर्म निकालना चाहें तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है फॉर्मूला। चलिए अब हम एग्ज़ाम का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कि 75 नंबर पे आया हुआ क्वेश्चन था। और हमें क्या करना है, इसके अंदर इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 4s² माइनस 4s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा रफ काम करके देखते हैं कि मैंने आपको पेड़ निकालने के अलग अलग तरीके बताए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो a रहने वाला है वो कितना है, 4, b कितना रहने वाला है, -4, और c कितना रहने वाला है, 1। अभी हमारे तरीके के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला था, अभी हमने देखा पीछे कि a की c से क्या होती है, गुणा होती है। तो ये रफ वर्क है। तो एक ऐसा पेयर बनाना है हमें कि इंटू करें तो 4 आना चाहिए, या तो जोड़ने पर आ जाए और या फिर घटाने पर आ जाए। आंसर कितना बनना चाहिए, -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक की टेबल लेके चलते हैं। एक की टेबल में 4 कितने पे जाएगा, आप कहेंगे सर 4 पे जाएगा। तो लो जी, पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी कि इंटू करने पे 4 आना चाहिए। हाँ जी, आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या कहता, प्लस करके देखिए आप, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और सब्ट्रैक्ट करिए 3। तो हमें कितना चाहिए था, 4। क्या 4 बना, हम करेंगे नहीं बना, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। अब 2 की टेबल लेके चलिए। 2 की टेबल में 4 कितने में जाता है, 2 पे। लो जी, पहली कंडीशन इस बार दोबारा से बन गई है।
उसके बाद में क्या करना है, हमें जोड़ के देखना है। अगर मैं 2 में 2 जोड़ता हूँ तो 4 और 2 में से 2 घटाता हूँ तो 0, बट मेरे को 4 ही चाहिए था दोनों कंडीशन में। तो देखिए आप कहेंगे कि सर हाँ दोनों आ रहे हैं, तो हमारा जो पेयर है वो बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे बोला था आप पेयर को साइन क्या देंगे, तो साइन हमारा जो दिया जाता है वो इस साइन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो 2 पेयर बनकर तैयार हुए हैं, एक तो 2 आया, दूसरा भी 2 आया। अगर मैं एक को माइनस का साइन दे दूँ, एक को प्लस का साइन दे दूँ, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी 0 बनेगा। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है, दोनों को माइनस का साइन देना है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, दोनों को प्लस करके माइनस का 4 बना सकें। अब देखिए हम दोनों की इंटू करेंगे तो मेरे को इंटू में पता होगा ना कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी प्लस का 4 बनेगा। और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 4 बनेगा। तो देखो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन यही तो थी कि इंटू करें तो प्लस का 4 और सब्ट्रैक्ट या माइनस करें तो माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम क्या करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते हैं। 4s² माइनस, इस 4 को क्या लिख सकता हूँ अब, 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में क्या बन गए, 4 ऑप्शन बन गए, 4 बन गए अलग अलग। तो अब मैंने क्या किया, 2 के पेयर में उठा लिए। अब कॉमन लेना है तो कॉमन क्या लिया जाएगा, जो कि दोनों की टेबल में आता है। और मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको कॉमन लेना भी सिखाया था कि किस प्रकार से हम रफ वर्क करके कॉमन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उस वीडियो का मैं लिंक नीचे दे दूंगा और आप ध्यान से देखें। तो यहाँ से देखिए हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी जाता है और 2 भी जाता है। और कॉमन वही चीज़ निकलती है जो छोटी चीज़ होती है। इसके पास में s है लेकिन इसके पास में 2 टाइम s है, तो कॉमन क्या निकलेगा, s। अंदर क्या बन जाएगा, 4 में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा, 2। और डबल s में से एक s तो बाहर ही आ गया, तो अंदर क्या बनेगा, s बनेगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2s और 2s दोनों बाहर आ गए हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में 1। अब अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि हम क्या कर सकते हैं, इस और इस साइन को देखेंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है। अगर दोनों साइन सेम सेम है तो आप प्लस कॉमन लेंगे, अगर दोनों साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। इस प्रकार का सेम पेयर हमें दूसरी तरफ बनाना होता है। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने लास्ट में बताया कि आप इनमें से कॉमन लेकर निकाल सकते हैं। देखो इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें s है बट इसमें नहीं है, इसमें 1 है बट इसमें नहीं है, तो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या कॉमन निकलेगा, 1। तो जैसा ये बना है आप सेम लिख दीजिए यहाँ पे 2s माइनस में 1। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये जो प्लस का साइन है ना, यहाँ पे प्लस का साइन ही लिख देते हैं, लेकिन तो एक माइनस हो जाता है एक प्लस हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, वहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये पेयर सेम बनता है, यहाँ माइनस कॉमन लेने के कारण ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2s माइनस में 1। तो जैसे ही हम यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा। यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 1, और इक्वल में क्या पड़ा हमारे पास में 0। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों जीरोज बन के तैयार हुए हैं इनको हम बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे। तो s का उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। दूसरा भी हम रखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और s का उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2। यानी जो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी सही रहने वाला है। चलिए अब हम जो इसके जोड़े निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में a कितना रहने वाला है, a रहने वाला है 4, और b कितना रहने वाला है, b हमारे पास में रहने वाला है माइनस का 4, और c कितना रहने वाला है 1। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, तो माइनस और b कितना आ जाएगा, माइनस का 4, बीच में क्या पड़ा प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना हमारे पास में 4, और c कितना है 1 बाय में 2a। तो a कितना है हमारे पास में 4, सारी वैल्यू पुट कर दी। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की जब माइनस से इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस आगे देखिए रूट बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब आप सर काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर ये माइनस प्लस कैसे हो जाता है,
तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि पावर कितनी है, 2 है, और हमें कितने टाइम लिखना है, 2। जब माइनस के माइनस से इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और 4 के 4 से इंटू करेंगे 16। वहीं पे अगर ये पावर क्यूबिक होती है इसकी, यानी पावर 3 होती है, तो क्या करते हैं माइनस के माइनस से इंटू करेंगे प्लस, और प्लस के माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस, और क्या बनता माइनस का 16। इसलिए कहा जाता है कि अगर पावर इवन होती है तो साइन क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, यानी प्लस का बन जाता है। अगर साइन जो पावर है वो ओड में होती है तो हमारे पास में साइन एडजस्ट नहीं होते हैं। आगे देखिए माइनस का 16 और बाई में कितना आ जाएगा हमारे पास में 8, तो क्या बनकर तैयार होगा, 16 में से 16 घटाएंगे तो यानी 0 बन जाएगा, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, यानी प्लस माइनस 0 बाई में 8। तो एक बार क्या करना है, 0 को जोड़ना है, और एक बार क्या करना है, घटाना है। अगर मैं 4 में 0 को ऐड करूंगा तो भी 4/8 आएगा, अगर घटाऊंगा तो भी कितना आएगा, 4/8 ही बनेगा। और आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो हर बार उत्तर कितना आएगा, 1/2 ही आंसर रहने वाला है। तो इस बार भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा सकते हैं, और वो हर एक बच्चे के लिए एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है कि अगर आपको ऑप्शन से उठाना आता है तो देखिए ऑप्शन हम क्या करेंगे, ये जो दोनों के दोनों आंसर अभी हमने देख लिया, 2 तरीके से आंसर हमारा 1/2 और 1/2 ही रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्योंकि ये इसके जीरोज हैं। अगर जीरोज है तो इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। अगर 0 बना देते हैं तो ये इसका आंसर है। अब आप ये वैल्यू कोई भी पुट करके देख लेना, तो ये इसको आंसर 0 नहीं बनाएंगे। देखो मैं 0 रखता हूँ, अगर यहाँ 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ रखूंगा तो 0 प्लस में 1, क्या बनाया, नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं क्या करता हूँ, एस की जगह पे 1 रख के देखता हूँ। अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 4, यहाँ 1 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा 4 प्लस का 1, ये क्या हो गया 0, लेकिन ये क्या बना 1, क्या बनाया, नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये 2 ऑप्शन नहीं है तो अब हम क्या करते हैं, तीसरा आंसर भी चेक करके देखते हैं। 4 एस का आंसर कितना है, 1/2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस में 1, तो 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/4 माइनस आगे क्या पड़ा हमारे पास में 4 इंटू 1/2 प्लस का 1, तो क्या करेंगे कैंसिल कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस, आप आगे कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 प्लस में 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 2, यानी क्या बन गया 0 बन गया ना। तो अगर पहला ऑप्शन ही 0 बना रहा है तो अगला ऑप्शन तो सेम ही है, तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो बी है। तो अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से, कितना इजी वे से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑप्शन के तरीके से। और जहाँ पे अगर आपको पता चले कि एक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, कैसे, ऑप्शन उठाकर। क्योंकि जो दोनों साइड होती हैं उनको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग अप्रोच लगानी होती है, तो ये ऑप्शन से हम बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।